हेलो एवरीवन, मैं चांदनी आप लोगों के सामने फिर से व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछला वीडियो मैं आप लोगों के सामने भाषा से संबंधित बनाई थी। ये जो वीडियो है मैं भाषा के रूप के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये जो भाषा का जो रूप है उसमें मैं आपको मातृभाषा के बारे में बताऊंगी, राजभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में और मानक भाषा के बारे में बताऊंगी। तो मैं चारों भाषा को मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए मातृभाषा, जिसको इंग्लिश में मदर टंग कहते हैं। मातृभाषा यानी कि मातृ जोड़ भाषा, वह भाषा जो शिशु अपनी माँ से और परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो भी बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं वो घर पे ही करते हैं, वो मातृभाषा का प्रयोग स्कूल में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह भाषा जो शिशु अपनी माँ से तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि किसी की माँ गुजराती बोलती है तो बच्चे भी गुजराती बोलेंगे, यदि किसी की माँ भोजपुरी बोलती है तो बच्चे भी भोजपुरी बोलेंगे। तो अब अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो काम देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 में भाग 17 यानी कि अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि भारत की एक राजभाषा होगी, यानी कि संघ की एक राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। और वो भाग 17 में भी कहा गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक लिखा गया है, जिसमें सिर्फ राजभाषा के बारे में चर्चा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब संविधान में जब संशोधन होता है तब उसमें कुछ न कुछ एक नया चीज को जोड़ा जाता है। तो पहले हमारे भारत की जो भाषा थी वो 14 थी, बाद में जो 15वीं भाषा को जोड़ा गया सिंधी को। जब हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। पूरे में 22 अभी हमारे भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसको मैं पूरे 22 भाषा को मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। उसमें 14 भाषा पहले थी, जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ये जो 14 भाषा हमारे संविधान में पहले थी। बाद में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद फिर हमारे संविधान में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर हमारे संविधान में संशोधन हुआ, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तथा ठीक 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ तक समझे राजभाषा के बारे में। यहाँ एक बार मैं फिर राजभाषा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पे राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों अलग है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। लेकिन जहाँ अगर राष्ट्रभाषा के बारे में हम कहेंगे तो वो भाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, यानी कि अधिकांश नागरिक उसको बोलते हैं, उसे हम
राष्ट्रभाषा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए अब हम राष्ट्रभाषा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वह भाषा जो देश के अधिकांश लोग यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो बहुभाषी देश है। बहुभाषी हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा के आधार पर भी हमारे भारत में पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश हमारा भारत का पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर उसे अलग किया गया। श्री रामुलु तेलुगु इसका गठन किए थे और उसी समय उसी अनशन में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हिंदी ज़्यादातर लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन वो राष्ट्रभाषा है नहीं, बस हम इसे कह सकते हैं। और क्यों कहेंगे? क्योंकि ज़्यादा लोग इसे हिंदी बोलते हैं। हमारे भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए उसे हिंदी के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब अगला टॉपिक है हमारा मानक भाषा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड यानी कि आगे, कहने का मतलब है कि जो भी भाषा यानी कि वह भाषा जिसमें समानता और एकरूपता लाया जाए, यानी कि जो भाषा में समानता और एकरूपता लाने के लिए जो विद्वान, भाषाविद, शिक्षाविद, जो वैज्ञानिक जिस भाषा को मान्यता दिए हैं उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। जैसा कि एक उदाहरण ले लीजिए, मानक भाषा जो है ठीक उसी प्रकार हमें बताती है जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम विद्यालय लिख रहे हैं तो विद्यालय, ये दोनों विद्यालय है, दोनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण विद्यालय ही करेंगे, लेकिन लिखने में दोनों में अंतर हो जाता है। तो हमारे जो विद्वान और भाषाविद जिस शब्द को मान्यता दिए, जिस भाषा को मान्यता दिए, वो हमारा मानक भाषा हुआ। अब एक और शब्द लीजिए, जैसे में झ, पहले जो झ था इस प्रकार लिखते थे, अब झ को ऐसे लिखा जाता है। यानी कि जो भाषाविद, जो हमारे विद्वान है, अब ऐसे झ को मान्यता दे रहे हैं। ये भी झ गलत नहीं है, पहले इसी झ को मान्यता दिया जाता था। यहाँ भी ये भी विद्यालय हमारा सही है, लेकिन ये विद्यालय को ज्यादा मान्यता दिया गया क्योंकि अब हिंदी को लोग ज्यादा कठिन समझते हैं। तो हिंदी को आसान बनाने के लिए ज़्यादातर मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को हिंदी समझने और पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई न हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे द्य, इसको अगर इस प्रकार लिख रहे हैं तो एक ही वर्ण में इसको रखा गया, लेकिन जैसे इसका अगर हम तोड़ देंगे तो इसमें आधा द और य एक साथ जुड़ा हुआ है। दोनों यानी कि दोनों सेम है, यहाँ द और य को अलग कर दिया गया, यानी कि हिंदी को पढ़ने का और भी आसान बना दिया गया है। यही हमारी मानक भाषा